चाणक्य नीति दर्पण क्या श्लोक है? सुनते ना कान से सुनकर, ये तो बहुत अच्छा है, सुना है कि बहुत अच्छा है। सुनते ना शीले ना, जब भी कुछ एक दिन दो दिन रहेगा तो उसका सील जो है ना, नम्रता, क्षमता, सारे गुण का उभार आ जाएगा। सुनते ना शीले ना और गुणे ना, फिर गुण वो जो कर्म और कर्म ना कर्म करे। 4 प्रकार से मनुष्य की परीक्षा होती है। मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया बात बताऊं कि सुनार लोग जो कसौटी पत्थर रखता है सोना की परीक्षा करने के लिए, जानते हो कसौटी पत्थर क्या है? मैं शायद पहले भी बताया था, कभी नहीं बताया था। किसी को मालूम है कसौटी पत्थर और सुनार रखता है सोना की परीक्षा करने के लिए? क्या है, किसी को मालूम है? नहीं मालूम है? मैं तो बहुत दिन पर बता, मैंने हमेशा हर बात निकलती नहीं है, पढ़ाते रहते हैं लेकिन कभी मैंने एक तो बात है कि भागवत जितनी बार सुनो उतना ज्ञान ज़्यादा लाभ होता है। तो कसौटी पत्थर क्या तुम लोगों ने जाना नहीं, देखा नहीं? देखो, सोनार के पास एक काला काला कसौटी पत्थर होता है, वो सोना की परीक्षा करता है, सोनार के पास रहता है। तुम लोगों ने देखा है, उसको छुआ भी है और करते भी होंगे, लेकिन ज्ञान नहीं है, पता नहीं था, लेकिन आज पता हो जाएगा। मंदिर में तो शालिग्राम भगवान होते हैं, गोल 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 पत्थर काला काला होते हैं ना, शालिग्राम गोल गोल काले काले, उनकी पूजा होती है। वो संपूर्ण विष्णु है। ये शिवलिंग जो होता है, शिवलिंग, वो शिवलिंग लिंग माने होता है चिन्ह है, वो संपूर्ण शिव है। और शालिग्राम संपूर्ण विष्णु है। मत समझना, संपूर्ण माने अस्थूल विष्णु है, संपूर्ण विष्णु है। हम लोग भी माँ के गर्भ में जब रहते हैं ना पहले बार, तो ऐसे ही ये सिर बनता है गोल मटोल, ऐसे उसमें आँख न नाक न कान न हाथ पैर, तो पीछे उसमें से निकलता है गोल मटोल। पहले अस्थूल, बीज जो होता है अस्थूल होता है। पता नहीं कि उसमें से इतना विशाल बरगद का पेड़ निकलेगा, चाहे पीपल का पेड़ निकलेगा। बीज देखकर पता नहीं चलता है, लेकिन जिसने देखा है उनको ज्ञान होता है कि नहीं, इसमें संपूर्ण बीज समाहित है ना। तो मंदिर में जो पत्थर है शालिग्राम, गोल भी होता है, कोई चपटा भी होता है, कभी कुछ थोड़ा लंबा भी होता है, वो कई आकार के होता है। निकलता कहाँ से है? गंडकी नदी से। जिस गंडकी नदी में भरत जी सूर्य की उपासना करते थे और मृगी ने जो छलांग लगा दिया था, तो उन्होंने लाया था। इस गंडकी नदी का वर्णन है भागवत में। तो नेपाल में हिमालय से सब निकलता है, हिमालय ही सभी नदियों का आदि उद्गम स्थान है। तो नेपाल, ये नेपाल की घटना है। नेपाल से बिहार हाजीपुर में होते हुए और पटना भागीरथी गंगा में मिल गया है। वो गंडकी नदी है। उसका और भी नाम है, उसको नारायणी गंगा भी कहते हैं, और भी नाम है उस गंडकी का। उसको शालिग्रामी गंगा भी कहते हैं। शालिग्रामी गंगा, शालिग्राम भगवान पत्थर वो जो है मंदिर में, वहीं से उसी नदी से निकलता है। नारायणी गंगा, तो शालिग्राम तो नारायण है, तीसरी नारायणी गंगा। और गंडकी, ये गंडकी नदी बिहार में भी है। बिहार में तो भारतवर्ष के अंदर में सबसे ज्यादा नदियों की संख्या बिहार में। गंगा, गंडक, सरजू, घाघरा, गंगा, गंडक, ये गंडकी नदी, यही गंडकी नदी। बहुत से नदियों, मुख्य नदियों का नाम पंचम स्कंध में, जो तुमने अभी पाठ कर रहा है, पाठ तो हो गया पंचम स्कंध का, पूरा हो गया। पंचम स्कंध में बहुत से नदियों के नाम आया है, बहुत से तीर्थों का नाम आया है, इसमें गंडकी नाम दिया है। गंगा, गंडक, सरजू, घाघरा, कोशी, सोन, कमला, बकेया, पुनपुन, फल्गु, दामोदर, कर्मनाशा, बागमती, लखनदेई, तिलैया, बलान, जीवच, बाया, 18 नदियाँ हैं बिहार में। बिहार में सबसे ज्यादा नदियाँ,
आज जब बाढ़ आता है ना तो बिहार में पहले बाढ़ आ जाता है, दुनिया भर की नदियाँ सब उफट जाती हैं और धरती को डुबा देना चाहिए। बाढ़ से लोग ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं। इस बार तो बिहार में भी बाढ़ नहीं आया है। देखो वही शालिग्रामी नदी, वही नारायणी गंगा, वही गंडकी नदी से ये शालिग्राम निकलते हैं। और शिवलिंग कहाँ से निकलता है? नर्मदा से। नर्मदा का भी नाम भागवत में आया है, गंडकी का भी नाम आया है, सुखदेव जी ने उच्चारण किया है। नर्मदा के कंकर पत्थर, नर्मदा के पत्थर सब ही भय शंकर, नर्मदा के कंकर सब भय शंकर। नर्मदेश्वर महादेव, महादेव का जूठन अपने लोगों को खाना नहीं होता, नहीं तो कुत्ता में जन्म होता है। महादेव का जूठन प्रसाद अपने लोगों को खाना नहीं चाहिए, नहीं खाया जाता है। वो भोग लगता है तो गौ माता को दे दिया जाता है, गौ माता सामर्थ्य, ऐसा होता है, वो नहीं खाया जाता है। तो पार्वती का श्राप। नारद जी एक बार आए थे विष्णु लोक से, तो वहाँ की प्रसादी लाए थे कैलाश में भगवान शंकर और पार्वती को देने के लिए। तो पार्वती घर में नहीं थी, कहीं गई थी, लोग निकलते रहते। तो महादेव जी थे, नारद जी ने दिया प्रसाद। किसी कथा जो रामार्चा की पुस्तक है, अयोध्या में जाते रामार्चा होता है, यहाँ वृंदावन में भी कभी कभी कोई करते हैं, ज़्यादा नहीं होता है। रामार्चा एक ही दिन का होता है, हमारे यहाँ दिन भर टाइम लगता है, दिन भर बहुत लंबा चौड़ा उसका पूजन है, 4 प्रकरणों में पूजन है। मैं पहले बहुत रामार्चा कराता था बिहार में भी, तो और उसकी कथा है, कथा माने लगभग समझो कि सुबह से शाम तक पूरा रामार्चा के प्रसाद की इतनी महिमा है, बिल्कुल बांट करके सबको दो, और जिसको मिला वो भी बांटो, जिसको मिला वो भी बांटो, उसकी बांटने की बड़ी महिमा है। रामार्चन लिखा हुआ है, नीचे अपने पास पढ़ा भी हुआ होगा। तो नारद जी, पार्वती नहीं थी, नारद जी आ गए विष्णु लोक से विष्णु भगवान के प्रसाद लेकर के, क्योंकि यह रामार्चा विष्णु लोक में हुआ था। ठीक से सुनना जी, विष्णु लोक में उसी से संबंधित है। तो अर्थ बता रहे हैं, विद्यावताम भागवते परीक्षा की तो 4 चीज है उसकी। तो पार्वती नहीं थी, महादेव थे, महादेव के हाथों में नारद जी ने भगवान विष्णु के प्रसाद प्रदान किया। रामार्चा वहां हुआ था विष्णु लोक। इतना प्रसन्न हुए महादेव, क्या है प्रसाद नारद जी आप लाए, और तुरंत खा गए सब का प्रसाद था। उनको याद नहीं रहा कि पार्वती भी घर में है थोड़ा। अब रामार्चा के प्रसाद बांट कर खाया जाता है, उसकी और भी अच्छे सभी प्रसाद बांट कर खाना चाहिए, ये रामार्चा में विशेष रूप से खाया गया है। पार्वती आ गए, वो जगदम्बा, उसे तो पता हो गया, बोली कि नारद जी आए थे। हाँ आए, क्या करे ना, वो बात कुछ नहीं रहे थे, वो तो विष्णु लोक से आए थे और प्रसाद दिए लाए थे वहाँ से, तो प्रसाद लाए थे। कहाँ है प्रसाद, मेरा भाग कहाँ है? पार्वती ने कहा। और तो महादेव को चिंता हो गई, नहीं मैं तो सब खा गया, सब प्रसाद खा गया। वो कथा व्यास को बहुत सारे ज्ञान जानना पड़ता है। प्रवचन करने के लिए तुम कथा व्यास हो, 10 मिनट 20 मिनट बोलने के लिए कहीं समय मिलेगा, बहुत सारा ज्ञान का स्टोर रहना चाहिए। जब इस विद्यालय में पढ़ते हो, नहीं तो और कोई बताने वाला, आजकल तो जैसे तैसे लोग मोबाइल से देख करके भागवत पढ़ाने का धंधा बना दिए, लेकिन इस तरह की चीज़ नहीं मिलेगा जो पुराना मेथड हम तो छोड़े ही नहीं। बड़ी भूल हो गई पार्वती, अरे कम से कम अपना जूठन भी तो थोड़ा छोड़ देते। पार्वती ने श्राप दे दिया शिव जी को, याद से आपके जूठा जो खाएगा वो कुत्ता हो जाएगा। तो छिष्टम जे की के स्वाना से होना संशय, स्वान कुत्ता, श्राप होता है। इसलिए और महादेव की जूठा शंकर जी के जूठा नहीं खाया जाता।
अब एक बात और ध्यान रखो, नर्मदेश्वर महादेव का जूठा खाया जाता है। नर्मदेश्वर महादेव का जूठन खाया जाता है। बताते हैं कि नर्मदेश्वर महादेव एक होते हैं, उनको वो श्राप ग्रसित नहीं किया है। क्योंकि नर्मदेश्वर महादेव कौन है? शिवलिंग जो होता है उसमें ऑटोमेटिक, इसमें अपने आप उसमें त्रिपुंड का चिन्ह बना रहे। पत्थर में बनाया नहीं जाता, वो अपने आप शिवलिंग में त्रिपुंड का, चंदन का चिन्ह बना रहेगा अपने आप। वो नर्मदेश्वर महादेव शिवलिंग है, उसका जूठा खाया जाएगा। आजकल जानकार लोग नर्मदेश्वर महादेव शिवलिंग की स्थापना करते हैं, देख करके वो खरीदते हैं, लाते हैं। वृंदावन में भी कई जगह मूर्तियां सब मिलती हैं, काशी में थोड़ा ज़्यादा है। काशी सिद्धि का द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है, तो नर्मदेश्वर महादेव भी वहाँ पे, मैंने बराबर सब में नहीं होता है, कोई कोई में होगा, तो देख करके लेना चाहिए। तो अब चलो हम वहाँ पहुँचाते हैं तुम्हें। मंदिर में शालिग्राम भगवान गोल गोल काले काले पत्थर है, जिनकी पूजा हम रात दिन करते हैं, भोग लगाते हैं, वो संपूर्ण विष्णु है। अब वही पत्थर है, शालिग्राम जो है पत्थर, वही शालिग्राम वाला पत्थर सोनार के पास है। बात समझ में आता है? जो पत्थर शालिग्राम तुम्हारे मंदिर में है, आप वही पत्थर तो सोनार के यहाँ है, कोई दूसरा नहीं है, वही पत्थर। अब वहाँ एक बार ऐसा हुआ कि हमारे आश्रम के पास में ही सोनार का घर है। एक दिन ऐसे बैठे थे हम उसके पास, हमने कहा कि आपके पास जो ये कसौटी कहाँ से आते हैं, क्या है? तो बहुत बुढ़ा था, तो मर गया, बहुत जवानी की बात है। उसने कहा कि महाराज क्या बात करते हैं, रात दिन जिनकी आप पूजा कर रहे हैं मंदिर में, वही पत्थर है ये, तो दूसरा नहीं है। उसके पास थोड़ा चौड़ा, मैंने कई आकार के उसके पास भी होते हैं, तुम्हारे मंदिर में भी कई आकार के रहेंगे, वही पत्थर है, कोई दूसरा नहीं है। तो अब चलो, सोनार की यहाँ वह पत्थर है, सोना की परीक्षा के लिए रहता है, और मंदिर में हमारी तुम्हारी परीक्षा के लिए रह रहा है। हम अपनी मन को उस पर श्रद्धा से जो पूजा करते हैं, मन को निघर्षण करते हैं उसमें, तो कितना परसेंटेज हम भगवान के भक्त हो चुके हैं, हमारी परीक्षा के लिए वो मंदिर में बैठा है। कितनी श्रद्धा है, कितनी भक्ति है, और असली भक्ति है कि नकली भक्ति है, असली सोना है कि नकली सोना है, कितना सोना है, वहाँ परीक्षा करता है। तुम्हारे मंदिर में बैठ करके शालिग्राम विष्णु, वो मंदिर में वही पत्थर तुम्हारी परीक्षा के लिए बैठा है। बात एक ही है, काम एक ही है, समझ गया ना? यहाँ भी यही एक ही चीज है। तो श्लोक होता सने हाटक संपरीक्षा, सोना की परीक्षा अग्नि में।